शरद इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि उसे दिन-रात काम करना है। प्रतियोगिता को जीतना इतना आसान नहीं है, पर वह हर हाल में प्रतियोगिता को जीतना चाहता है। हार से वह किंचित भयभीत नहीं है। इस प्रतियोगिता में पहली सहभागिता है उसकी। अभी भी उसके पास 10 से 11 महीने का समय है। वह चाहता है कि इन बचे दिनों में वह एक जैसे भवन मॉडल की डिज़ाइन तैयार करे, जो अद्भुत हो, अनोखा हो, अविश्वसनीय हो। दुनिया की वाहवाही लूटे, उसे अपनी सोच को मूर्त रूप देना होगा। यदि प्रतियोगिता जीतनी है तो। जीवन से जुड़ी जंग में कभी आपको जीत तो कभी आपको हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। बीते वर्षों में शरद अब तक हार का ही स्वाद चखता आ रहा है। जीवन के किसी भी क्षेत्र में छोटी से छोटी मिली जीत से वह उत्साहित है। उसने जिंदगी से मिली हार को सबक बना लिया है। एक बार फिर जीत की लाइन में खड़े होने का मन बना लिया है। कभी कभी हम दूसरों की ज़िंदगी को यूं ही आंकने की कोशिश करते हैं। 5-10 मिनट, 5-10 सेकंड या कुछ क्षण पल में हम जानना चाहते हैं कि अगला किस कैटेगरी का आदमी है या औरत है। किसी की ज़िंदगी को 5-10 सेकंड, मिनट, पल में आंकना क्या सही है? हम इतने कम समय में उसके पास को कैसे जान सकते हैं? एक व्यक्ति की ज़िंदगी जन्म से लेकर जिम्मेदारियों तक कैसे बढ़ती है, ये बात सिर्फ वह व्यक्ति ही जानता है। जीवन में उथल पुथल सुख-दुख किस ओर करवट ले रहे हैं, कौन सी नई परेशानियां जिम्मेदारियां जन्म लेने वाली हैं, यही हाल शरद के जीवन का भी है। कौन जानता है? इतने ही कम समय में शरद ने बड़ा नाम कमा लिया है। सब लोगों की पहली पसंद है वो। कम समय और कम पैसे खर्च पर वह भवन की अच्छी डिजाइन तैयार करके देता है। घर बनाने का पहला कदम एक मजबूत नींव का आधार रखना है। शरद द्वारा तैयार इमारतों की डिजाइनों का बेस ही नींव होता है। आज तक किसी ग्राहक को कोई शिकवा शिकायत नहीं हुई। वह अपने काम से बेहद खुश है। शरद भवन की डिजाइन हाथ से बनाकर सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार करता है। उनके साथ साथ वह भवन का छोटा मॉडल भी बनाता है। भवन मॉडल के लिए और पैसे खर्च करने की ज़रूरत पड़ती है। आज शरद ने एक मंजिला भवन की डिजाइन तैयार कर ली है, जो अब तक ना कर सका। वह इसे कुछ ही दिनों में मॉडल रूप देगा। इतनी बड़ी खुशी को सबसे पहले उसने अपनी माँ को बताया। सब बहुत खुश हैं। अपने इस अद्भुत कला को वह महेश बाबू से बताने जा रहा है। घर से सीधे शरद ऑफिस ही आया। हाथ में एक बड़ी फाइल लिए हुए, चेहरे पर मुस्कान, उत्तेजना ओजपूर्ण चाल चलते हुए शरद ने महेश के कमरे में प्रवेश किया। शरद, अंदर आ जाओ, बोलो क्या बात है? आज तुम काफी ज्यादा खुश दिख रहे हो, महेश बाबू ने बोला। हाँ सर, कुछ बड़ा ही हाथ लगा है। एक मजबूत नींव रखी हमने। एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैंने एक मंजिला भवन की डिजाइन तैयार कर ली है, जो प्रदर्शनी में जाएगी। ओह शरद, थैंक यू। गले लगाते हुए शरद को महेश बाबू ने धन्यवाद कहा। शरद अपनी फाइल महेश बाबू के सामने खोलते हुए, अद्भुत, अविश्वसनीय, इतनी अच्छी डिजाइन, ऐसे तो कोई फिर नहीं कर सकता। मुझे इसी दिन का इंतजार था। मैं क्या बताऊं, आज मैं कितना प्रसन्न हूँ। तुम जरूर देखना, एक दिन विश्व के नंबर 1 आर्किटेक्ट, इंजीनियर, डिजाइनर बनोगे। शरद, इसे मॉडल रूप देने में कितना समय लगेगा? यही कहीं 1-2 माह।
अब अभी अभी भी हमारे पास 6 माह का समय है। जितना खर्च लगता है, पैसों की चिंता मत करो। प्रदर्शनी में हम प्रथम जरूर आएंगे। बड़े अक्षरों में हम सबका नाम लिखा जाएगा, महेश बाबू एंड कंपनी विनर। शरद तुम देखना, हम ही जीतेंगे। हाँ सर, अवश्य हम ही जीतेंगे। मैं श्रीने से कह देता हूँ, जितना खर्च लगे उतना पैसा तुम्हें दे देगा। ठीक है, फिलहाल मुझे अभी 10,000 रुपए की ज़रूरत है। शरद बोला। पैसे लेकर शरद को सामान खरीदने बाजार की तरफ गया। रास्ते भर शरद यही सोच रहा था कि प्रदर्शनी में मिले पैसों से वह एक अच्छा घर, गाड़ी, बंगला आदि खरीदेगा, जहां उसे और उसके परिवार को कोई कष्ट ना हो। उसका सोचना भी उचित है। अपने घर को सुंदर बनाने का शौक सपना किसे नहीं होता। कौन नहीं चाहता उसका अपना खुद का मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो। हर कोई चाहता है। तो फिर शरद क्यों नहीं? उसका घर सबसे अच्छा, अलग और खूबसूरत दिखे। फिलहाल हम सब अब यही कामना करेंगे कि प्रदर्शनी में वह प्रथम आए। जब वह सामान लेकर ऑफिस लौट रहा था, तो आगे लगे साइड मिरर से उसे अपना मित्र देवेश राय दिखा। शरद ने उसे अपनी कार में बैठा लिया। कार महेश बाबू की है। ऑफिस के काम से वह गाड़ी यूज करता है। देखो देवेश, तुम मेरे सबसे खास मित्र हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी सारी बात बताता हूँ। तो क्या मैं किसी और को बताऊंगा क्या? देवेश बोला, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसे ही कह दिया। मैंने एक मंजिला भवन डिजाइन तैयार कर ली है, अब इसे मॉडल रूप देना है। पीछे देखो, यही सामान लेने आया था मैं। ये तो बड़ी खुशी की बात है। तुम जरूर जीतोगे प्रदर्शनी। तुम्हारा काम सबसे अच्छा है। इसके जरिए तुम्हारा सपना भी पूरा होगा। शरद को समझाते व सांत्वना देते हुए देवेश बोला, देवेश यार, देखो मैं तुम्हें कुछ दिनों के लिए बाहर ले जाना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ चलोगे? कुछ सोचने के बाद, हाँ क्यों नहीं, बस माँ को बोलना पड़ेगा। वैसे कब जाना है? बताऊंगा जब चलना रहेगा। देवेश को ड्रॉप करते हुए, बाय बाय देवेश।